नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 23 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। अहो भुवन कल्लोले विचित्रे द्राक समुत्थितम मयि अनंत महाम्बोध्यो चित्तवाते समुद्यते। अर्थात आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक नाम रूपों वाली नाना विचित्रताओं से भरी चित्त रूपी हवा के बहने के परिणाम स्वरूप उठी तरंगे मुझसे अलग नहीं हैं, अभिन्न है। इस श्लोक में राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र को आत्मा और जगत की जो अनुभूति है उसकी उत्पत्ति को एक सुंदर उपमा के माध्यम से प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि वह यह सारा सृष्टि प्रपंच जो असंख्य भुवनों, लोकों और अनुभवों से बना हुआ है, मेरे भीतर से ही उत्पन्न हुआ है। जब मेरे चित्त में एक हलचल आई तभी ये उत्पन्न हुए। मेरा स्वरूप तो अनंत गहन महासागर है। यहाँ कुछ प्रतीकों के माध्यम से अपनी बातें वो बता रहे हैं। कहते हैं भुवन कल्लोले, यानी कि संसार की लहरें, जो वर्ल्ड की वेव्स हैं उसकी बारे में बात करते हैं। मई, जो सेल्फ है, जो आत्मा है, उसके बारे में बात करते हैं। अनंत महाम्बोध्यो, अनंत महासागर की बात करते हैं। और चित्तवाते, मन की हवा की बात करते हैं। इन सभी प्रतीकों के माध्यम से वे अब अपनी अनुभूति को बता रहे हैं। कहते हैं कि जब मन रूपी वायु चलती है तभी आत्मा रूपी महासागर में तरंगें उठती हैं और ये सारा संसार उत्पन्न होता है। इसको फिलॉसफिकली अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो श्लोक है ये स्पष्ट करता है कि जगत की उत्पत्ति आत्मा से नहीं लेकिन चित्त की हलचल से होती है। जब आपके मन में कोई बात आ जाए तभी वो बात आगे आती है, वो हमेशा से थी ही नहीं। आत्मा तो निस्पंद, निःशब्द और निष्क्रिय है। चित्त ही संसार का निर्माता है, स्वप्न दृष्टा है। अगर चित्त ही ना हो तो आप ये स्वप्न भी ना देखेंगे, आप सिर्फ आत्मा को ही समझ पाएंगे। इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो अगर आप एक सागर को देखोगे, एक ओशियन को देखोगे, वो शांत रहता है, पर जब हवा चलती है उस हवा के कारण ही लहरें उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से आत्मा तो शांत ही रहती है, लेकिन जब मन में कोई हलचल होती है, जब मन आपका मचलने लगता है, तभी ये संसार उत्पन्न होता है। सागर स्वयं ना कुछ करता है ना बदलता है। इसी तरह से आत्मा भी है, ना तो वह स्वयं कुछ करती है ना ही कुछ भोगती है। हमने जाना पिछली वीडियोस में, ना करतासी ना भोगतासी। इसी तरह से आज फिर से हम यहाँ पर इसको वैलिडेट कर रहे हैं। आप सपने की दुनिया की देखिए। जब आपका मन सक्रिय होता है तब स्वप्न में आपको असंख्य दृश्य, लोग, अनुभव बनते हैं, पर वास्तव में तो ये सभी मन में ही थे। ये सब हकीकत में नहीं थे, एक सपना मात्र ही था। प्रोजेक्टर्स की बात देखिए। आत्मा एक स्क्रीन के जैसी है और चित्त क्या है? चित्त उस प्रोजेक्टर के लेंस की तरह है और जो भी दृश्य दिख रहे हैं वे सब उस चित्त की ही प्रकाशित कल्पनाएं हैं। इस तरह से राजा जनक अपनी अनुभूतियों को अपने गुरु अष्टावक्र को बताते हैं। आज के श्लोक में हमने जो जाना उसको थोड़ा सा समराइज किया जाए तो संसार की विविधता जो भी है वो चित्त की गति से चलती है, आत्मा से नहीं। अगर आपका मन शांत हो चुका है तो आपको ये संसार भी शांत ही दिखाई देगा। आत्मा को जानने के लिए चित्त को शांत ही करना होगा। जब आपका चित्त शांत हो चुका होगा आप स्वयं को जान पाएंगे, आप इस आत्मा को भी जान पाएंगे। और जो मन की वायु है ये रुकी नहीं कि तरंगे भी शांत हो जाएगी। जैसे ही आपके मन में हलचलें होना बंद हुआ ये सभी तरंगें भी शांत हो जाएंगी और हम अपने अनंत स्वरूप में प्रतिष्ठित भी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।